500 और 1000 के नोट पर प्रतिबंध लगाकर मोदी सरकार ने देश के ईमानदार लोगों को उनकी ईमानदारी का न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। लेकिन इस फैसले से आम जनता को थोड़ी परेशानी जरूर उठानी पड़ रही है। लेकिन आज से लोगों को बैंक से नए नोटों को मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज बैंकों में भारी भीड़ होने की उम्मीद है। आर्थिक क्रांति के इस दौर में जनता के लिए ये समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला। मोदी सरकार के आर्थिक क्रांति के फैसले के बाद से देश के कई हिस्सों से लोगों की परेशानियों की तस्वीरें देखने को मिली। कहीं टोल नाकों पर लंबी लाइन तो कहीं खुले पैसे को लेकर कहासुनी। लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं, लेकिन आज इस समस्या का हल निकलने जा रहा है। सरकार के आर्थिक क्रांति के इस फैसले के बाद आज का दिन हमारे और आपके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला। आज से बैंक लोगों के लिए खुल जाएंगे और बैंकों में जाकर लोग अपने पुराने 500 और 1000 के नोटों को बदल सकेंगे और बदले में नए 500 और 2000 के नोट ले सकेंगे। ऐसे में बैंकों में भारी भीड़ होने की आशंका जताई जा रही है। यहां तक कि कई जगह तो बैंक में पुलिस बल की तैनाती तक करने की भी तैयारी है। इस बीच रिजर्व बैंक ने भी घोषणा की है कि सभी बैंक इस शनिवार और रविवार को पब्लिक के लिए खुले रहेंगे। सभी बैंकों को आदेश दिया गया है कि वो आने वाली 12 नवंबर यानी शनिवार और 13 नवंबर यानी रविवार को अपने बैंक की सभी ब्रांच खोलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि गुरुवार से 5000 और 2000 के नए नोट भी बैंक में उपलब्ध हो जाएंगे। वहीं एटीएम से नए नोट के लिए कल यानी शुक्रवार तक का इंतजार करना होगा। आखिर कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। इंटेंशन सरकार का ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शंस की तरफ मूव करें लोग और इस चीज़ को बढ़ावा मिले। बैंकों ने भी हालात को समझते हुए अगले कुछ दिन कामकाज के घंटे बढ़ा दिए हैं। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि वो शाम 6 बजे तक लेन देन का काम करेगा। साथ ही उसकी हर ब्रांच में पुराने नोटों को बदलने के लिए एक अलग से काउंटर होगा। जबकि आईसीआईसीआई बैंक के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को बैंक की सभी ब्रांच शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी। आईसीआईसीआई ने कहा है कि किसी भी अकाउंट में कैश जमा करने पर लगने वाले सभी चार्जेस 30 नवंबर तक नहीं लिए जाएंगे और एटीएम लेन देन पर भी 31 दिसंबर तक कोई चार्ज नहीं लगेगा। योग गुरु रामदेव ने भी सरकार के इस कदम को साहसिक बताया है। रामदेव ने कहा है कि काले धन के खिलाफ हिंदुस्तान को अब मिलकर एकजुट होना होगा। इससे आर्थिक अपराध रुकेंगे, राजनीतिक खरीद फरोख्त खत्म होगी, काला धन और काला बाजारी का खात्मा होगा और मोदी जी ने पूरी दुनिया में यात्रा की। एफडीआई के लिए कितना लाख करोड़ रुपए आया मुझे नहीं पता, लेकिन इससे सरकार के खजाने भर जाएंगे। करीब 15 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिलने वाला है। वैसे सरकार ने लोगों को हो रही दिक्कत को देखते हुए कई ऐलान किए, जिसमें 11 नवंबर तक सारे नेशनल हाईवे टोल फ्री रहेंगे और साथ ही दिल्ली एम्स में 11 नवंबर तक ओपीडी को फ्री कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले की एनडीए के सहयोगी दलों ने जहां तारीफ की, वहीं कांग्रेस ने इसे वित्तीय आपातकाल का नाम दिया है। देखिए, 8 नवंबर 2016 की रात को जब प्रधानमंत्री मुल्क को संबोधित कर रहे थे तो ऐसा व्यतीत हो रहा था जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की रूह उनमें समा गई है। ये जो तुगलकी फरमान है, जो तुगलकी फैसले हैं, इससे देश का बहुत भारी नुकसान होने वाला है। आपको बता दें कि 11 नवंबर रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट कुछ जगहों पर चल सकते हैं। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर में डॉक्टर की पर्ची के साथ पुराने 500 और 1000 के नोट चलेंगे। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरलाइंस के टिकट काउंटर पर ये पुराने नोट लिए जाएंगे। पेट्रोल पंप और सीएनजी गैस स्टेशन पर पुराने नोट चलेंगे। सफल स्टोर, केंद्रीय भंडार, मिल्क बूथ पर भी पुराने नोट अभी चल सकेंगे। तो दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन पर भी
पुराने नोट चलेंगे। शमशान घाट पर भी 500 और 1000 के पुराने नोट लिए जाएंगे। सरकार को भी आपको होने वाली इस थोड़ी सी परेशानी की फिक्र है, इसीलिए वो हर जरूरी कदम उठा रही है। लेकिन काले धन के खिलाफ सरकार के इस कदम में साथ देने के लिए हमें और आपको एकजुट होना भी जरूरी है, क्योंकि देश हित में लिए गए फैसलों में जनता को कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज से बैंकों में 500 और 2000 के नए नोट मिलने शुरू हो जाएंगे और बैंकों में भारी भीड़ होगी।